दोस्तों आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि अगर आपकी स्लैब कास्ट होने के लिए रेडी है और स्लैब कास्ट होने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या चीजें चेक करनी होती है जिससे कि हमारी स्लैब का फॉर्म वर्क फेल ना हो। तो आज का ये वीडियो फ्रेशर इंजीनियर्स के लिए तो होगा ही, साथ ही साथ उन सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो अपना घर बनवाने वाले हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी प्रैक्टिकल और टेक्निकल चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको स्लैब कास्टिंग के पहले चेक करनी है, जिससे कि आपकी स्लैब में क्रैक्स, सीपेज या स्लैब में स्ट्रेंथ की कमी की दिक्कत ना हो। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्लैब कास्टिंग से पहले हमें क्या अरेंजमेंट्स करवानी होती है, शटरिंग या सेंटरिंग में हमें क्या चीज चेक करनी होती है, उसी के साथ साथ रेनफोर्समेंट के अंदर हमें किन चीजों को यूज करना है और उसकी चेकलिस्ट क्या होगी। तो दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अहमद हुसैन। तो चलते हैं इस वीडियो में। दोस्तों कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी स्लैब कास्ट करने से एक दिन पहले आपको अरेंज करनी होती है। उसमें सबसे पहले आता है मटेरियल। दोस्तों अगर आप मशीन मिक्सिंग से आपका स्लैब कास्ट करवा रहे हैं तो आपको पूरा मटेरियल पहले से ही स्टॉक करके रखना होगा, जिससे कि आपके मटेरियल स्लैब कास्टिंग के टाइम कम ना पड़े, जैसे सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और खासकर सीमेंट, क्योंकि सीमेंट ही एक ऐसा मटेरियल है जो लेबर्स और कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही की वजह से काफी ज्यादा वेस्ट हो जाता है और कास्टिंग के टाइम कम पड़ जाता है, जिससे टाइम तो वेस्ट होता ही है और हमारी स्लैब में जॉइंट भी आ जाता है, जिससे कि स्लैब में लीकेज और सीपेज के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और एक पानी का टैंकर भी आपको बुलवा लेना है, क्योंकि इन केस अगर लाइट कट ऑफ हो जाए और आपके पानी का सप्लाई बंद हो जाए तो आपको पानी के लिए कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों नेक्स्ट आता है स्लैब कास्टिंग के लिए अगर आपको वाइब्रेटर चाहिए तो वाइब्रेटर भी आपको पहले से ही अरेंज करके रखना होगा, और वाइब्रेटर और मिक्सचर मशीन के लिए आपको पेट्रोल या डीजल को भी आपको पहले से ही यहां पर अरेंज करवा के रखना होगा। दोस्तों नेक्स्ट आता है कंक्रीट मिक्सचर मशीन भी आपको एक दिन पहले ही मंगवानी है, क्योंकि अगर आप सेम डे पे ही मिक्सचर मशीन का अरेंजमेंट करेंगे तो आपको स्लैब कास्टिंग होने में आपको लेट भी हो सकता है। और हमेशा याद रखें आपको स्लैब कास्टिंग मिक्सचर मशीन से ही करवानी है, हैंड मिक्सिंग से नहीं। नेक्स्ट चीज, आपको स्लैब कास्टिंग के पहले इलेक्ट्रिसिटी और लाइट का भी पहले से ही आपको अरेंजमेंट करवाना होगा। इन केस अगर आपकी स्लैब कास्टिंग में रात हो जाए तो आप इजीली स्लैब भी कास्ट करवा सकते हैं। दोस्तों एक लास्ट चीज अरेंजमेंट में जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर बारिश के मौसम में आपको सबसे पहले कभी भी कास्टिंग नहीं करवाना है, क्योंकि बारिश की वजह से कंक्रीट की सीमेंट स्लीव बह जाती है, जिससे यह नुकसान होता है कि कंक्रीट की स्ट्रेंथ भी हमारे यहां पर कम हो जाती है और क्रैक्स आने के भी चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इन केस कास्टिंग के टाइम मौसम साफ था और फिर मौसम खराब होने लगे तो आपके पास प्लास्टिक शीट या जिसे हम तिरपाल भी कहते हैं उसका भी अरेंजमेंट होना चाहिए। इन केस अगर बारिश होती है तो आप तिरपाल या प्लास्टिक शीट की मदद से आपकी स्लैब को कवर भी यहां पर करवा सकते हैं। तो मेनली ये कुछ अरेंजमेंट्स होते हैं जो आपको स्लैब कास्टिंग के एक दिन पहले तो जरूरी अरेंज करवाना होते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं कि स्लैब कास्ट करने से पहले कौन सी चीजें हमें चेक करनी होती है। तो सबसे पहले आता है स्लैब शटरिंग। दोस्तों सबसे पहले आपको स्लैब की शटरिंग पर ध्यान देना है कि आपकी शटरिंग बिल्कुल सीधी और कहीं से टेढ़ी और बेंड ना हो और सीधे लेवल में लगी हो। दूसरी, आपकी शटरिंग प्लेट या प्लाईबोर्ड पर अच्छी तरह से शटरिंग ऑयल लगा होना चाहिए, जिससे कि आपकी स्लैब कास्टिंग होने के बाद डी शटरिंग यानी शटरिंग प्लेट को आसानी से हम यहां पर निकाल सकें। तीसरा, दो शटरिंग प्लेट के बीच में किसी भी तरह का गैप नहीं होना चाहिए, नहीं तो कंक्रीटिंग करते टाइम सीमेंट की स्लरी या सीमेंट का पानी नीचे गिरेगा, जिससे स्लैब की स्ट्रेंथ कमजोर हो सकती है। इसके लिए हमें मास्किंग टैप का यूज जरूर करना चाहिए और बीच में गैप को कवर हम यहां पर इजीली कर सकते हैं। दोस्तों चौथा आता है शटरिंग प्लेट के नीचे अगर आप स्टील के प्रॉप्स यूज करें तो वो ज्यादा बेहतर है लकड़ियों की बल्लियों से, क्योंकि वो स्लैब के हाइट के मुताबिक एडजस्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप यहां पर बल्लियां यूज करें तो वो बिल्कुल सीधी होना चाहिए और ज्यादा पतली नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा पतली होंगी तो वो स्लैब का लोड नहीं झेल पाएंगी और यहां पर आपकी स्लैब का टूटने का भी खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमेशा बल्लियां स्लैब की हाइट को ध्यान में रखते हुए आपको मंगवाना है, क्योंकि ज्यादातर लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते और बल्लियां छोटी पड़ने पर बल्लियों के नीचे ईंटों की पैकिंग लगा देते हैं और ईंटों के हिलने से बल्लियों की अपनी पोजीशन से हट जाती है। तो उससे कई बार क्या होता है, कंक्रीट का लोड ज्यादा होने की भी वजह से ईंटें टूट जाती हैं, जिससे कि आपकी स्लैब की शटरिंग फेल होने का भी खतरा यहां पर ज्यादा बढ़ जाता है। और एक ये भी बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको प्रॉप्स के सेंटर में सपोर्ट तो जरूर देना है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो लोड होता है वो सेंटर में ही आता है और प्रॉप्स का डिस्टेंस हमेशा 600 mm से 1000 mm तक होना चाहिए, यानी कि 1 मीटर से ज्यादा आपका डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। तो स्लैब कास्टिंग के पहले फॉर्मवर्क में इन सब चीजों का आपको यहां पर चेक करना होता है। दोस्तों अब बात करते हैं
रेनफोर्समेंट चेकलिस्ट की। तो स्लैब की फॉर्मवर्क चेक करने के बाद आपको स्लैब का रेनफोर्समेंट यानी सरिया चेक करना होगा। उसमें आपको मेन बार चेक करना है कि वो शॉर्टर स्पान में लगा हो और डिस्ट्रीब्यूशन बार का चेक करना है कि वो हमारा लॉन्गर स्पान में लगा हो, और साथ ही साथ उनका डायामीटर भी आपको चेक करना है जो कि आपकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग के हिसाब से ही होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास स्ट्रक्चरल ड्राइंग नहीं है तो आपको स्लैब में मिनिमम 10 बार यूज करना है एज अ मेन बार, और शॉर्टर स्पैन में आपको 8 बार एज अ डिस्ट्रीब्यूशन बार यूज करना होगा। और दूसरा, आपको बार्स की स्पेसिंग भी चेक करनी है कि वो प्रॉपर होनी चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। और उसी के साथ साथ आपको बाइंडिंग वायर से ये भी चेक करना है कि बार अच्छी तरीके से बंधे हो, क्योंकि अगर कॉन्क्रीटिंग करते टाइम जो हमारा स्टील होता है वो उसकी जगह से नहीं हिलना चाहिए। और दोस्तों, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन भी है इसके अंदर कि अभी हमने जो बाइंडिंग वायर की बात की उसका टेक्निकल नेम यहां पर क्या होता है, तो आप लोग हमें यहां पर कमेंट करके बता सकते हैं, जो कि काफी बार इंटरव्यू के क्वेश्चन में भी आप लोगों से, खासतौर पे फ्रेशर इंजीनियर से पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी स्लैब में चेयर भी प्रॉपर लगी होना चाहिए, यानी कि हर 1 मीटर स्क्वायर पर आपकी एक चेयर तो होना ही चाहिए। और कॉलम का स्टील हमेशा स्लैब के 1 मीटर ऊपर तक छोड़ना चाहिए, जिससे कि आसानी से कॉलम की लैप हम दे सके। और कॉलम बीम जंक्शन में मिनिमम 2 रिंग्स तो होने ही चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग कॉलम बीम जंक्शन में रिंग को देना छोड़ देते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं कि क्रैंक बार का बैंड प्रॉपर होना चाहिए और उसकी लेंथ L/4 या ड्राइंग्स के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। और आपके बीम्स में जो प्रॉपरली डेवलपमेंट लेंथ होना चाहिए, यानी कि बीम का बार कॉलम में जाके बैंड होना चाहिए, सीधा नहीं होना चाहिए। आपके स्लैब में मेन बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार और क्रैंक बार की लैपिंग प्रॉपर होना चाहिए, और ये सभी लैपिंग कभी भी सेम पोजीशन पर नहीं होना चाहिए, ऑल्टरनेट होना चाहिए, ऐसा हमारा IS कोड भी कहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप पुरानी स्लैब में नई स्लैब जोड़ रहे हो तो पुरानी स्लैब इंक्लाइन टूटी होना चाहिए और दोनों स्लैब के सरिये आपस में अच्छी तरह बंधे होना चाहिए। और पुरानी स्लैब को अच्छे से धोकर उस पर कास्टिंग के आधे घंटे पहले आपको कंस्ट्रक्शन जॉइंट का जो केमिकल आता है वो आपको अप्लाई करना है, जिससे कि आगे जाके आपकी कास्टिंग के बाद इसमें किसी भी तरह का सीपेज, लीकेज की समस्या यहां पर नहीं आए। और इसी के साथ साथ आपको स्लैब में कंक्रीट कवर भी चेक करना होता है। वैसे तो इनको प्रोवाइड कर दिया जाता है, लेकिन इनकी स्पेसिंग प्रॉपर नहीं रखी जाती, क्योंकि इसके अंदर आपको 1 स्क्वायर मीटर में मिनिमम 5 कवर ब्लॉक्स तो होने ही चाहिए। और आपको यह भी ध्यान देना है कि कॉन्ट्रैक्टर कितने का यहां पर कवर ब्लॉक दे रहा है, क्योंकि जनरली स्लैब में 20 से 25 का कवर दिया जाता है, वो भी सेम कॉन्क्रीट ग्रेड का जो कॉन्क्रीट ग्रेड स्लैब में यूज हो रहा है। तो अगर आप स्लैब में कवर ब्लॉक नहीं देंगे तो स्लैब का सरिया सेंटरिंग में टच हो जाएगा और एक्सपोज रहेगा, जिससे कि कोरोजन लगेगा और आपकी स्लैब की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। दोस्तों, नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक कंडुइट पाइप। जो हम छत में इलेक्ट्रिक पाइप डालते हैं, इनमें प्रॉपर स्पेसिंग हो और ड्राइंग के हिसाब से इसके फैन और इलेक्ट्रिक पॉइंट्स भी दिए जाना चाहिए। और ज्यादातर देखा गया है कि मोस्टली कॉन्ट्रैक्टर स्लैब कॉन्क्रीटिंग के टाइम ही ये पाइप छत में डालते हैं, जो कि एक गलत प्रैक्टिस है। हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप इलेक्ट्रिक पाइप दें तो वो हमेशा कॉन्क्रीटिंग या कास्टिंग होने के 1 दिन पहले आपको यहां पर इलेक्ट्रिक कंडुइट पाइप देना चाहिए। तो दोस्तों, आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा और आप हमेशा इन बातों का स्लैब कास्ट करवाते टाइम ध्यान रखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और उसी के साथ जो आप बेल आइकॉन देख रहे हो उसको जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको हमारे इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सके। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।